ठीक है बच्चों, इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस रियल नंबर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रेशनल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने 9th में भी पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं बेटा 1 2 3 4 डैश डैश, जितने भी नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं, डैश डैश का मतलब होल। होल नंबर क्या होगा बेटा? अगर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को हम ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं बेटा? कि जीरो भी होगा आपको और प्लस के सारे नंबर्स और माइनस के सारे नंबर, ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब आता है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स के अंदर बेटा 3 कंडीशंस होती हैं किसी नंबर को पहचानने के लिए। सबसे पहली कंडीशन वो 1 p/q की फॉर्म में क्या होना चाहिए बेटा? p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब p की जगह कोई नंबर होना चाहिए। और p और q क्या है? इंटीजर्स। अभी हम पीछे देख के आए हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, तो 1/2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं मैम ये तो फ्रैक्शन भी है। बिल्कुल सही बात है, ये फ्रैक्शन भी है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, बट बेटा एवरी फ्रैक्शन इज नॉट अ रेशनल नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? डिफरेंस इज दैट बेटा कि रेशनल जो फ्रैक्शन नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 1/-2 एक रेशनल नंबर है बेटा, लेकिन एक फ्रैक्शन नंबर नहीं है। ये रेशनल भी है बेटा और फ्रैक्शन भी है, तो ये डिफरेंस होता है रेशनल और फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर आ सकता है। अब देखो जैसे एक नेचुरल नंबर दे दिया मैंने 0, और मैंने पूछा 0 रेशनल नंबर है, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है? p/q। तो देखो 0 के नीचे 1 पुट कर सकते हैं, ऑफकोर्स आंसर क्या आता है? 0। तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या कंडीशन है बेटा? देखो हमने लिखा है p की जगह हमने 1 पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन q की जगह अगर हमने 0 पुट किया तो आपने आज तक पढ़ा होगा मैथ में ये इन्फिनेटिव होता है, इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है बेटा? नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट होती है। तो कभी भी q 0 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर्स बोला था। बच्चा कहेगा इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो मैं q की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे पहले लगा दी। नहीं, q कभी भी 0 नहीं होता। 0 के अलावा आप दुनिया का कोई भी नंबर रख सकते हो। दूसरी कंडीशन होती है बेटा टर्मिनेटिंग। अब 1/2 हमें पता चल गया देखते ही कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब क्या है बेटा? 2 से किसको डिवाइड करेंगे हम? 1 को। पॉइंट लगाया 0, 2 5 10, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या हो गया? इससे डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो भी क्या है बेटा? एक ये रेशनल नंबर। अब देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक इसका एग्जांपल लेते हैं हम 1/3। देखो 3 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट लगाया बेटा 0, 3 3 9 1, 3 3 9 1, 3 3 9। अब देखो बेटा ये क्या है? ये चलता चला जा रहा है, 0.3 0.3 0.3 0.3 डैश 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 आते जा रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है बेटा? 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के सारे नंबर क्या है? रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर। तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, तब भी ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आता है बेटा इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर में कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर भी है, एंड और उसके साथ क्या होना चाहिए बेटा? ये नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन रिपीटिंग नंबर चल रहा है तो ये इरेशनल नंबर है। जैसे हमने एक नंबर को डिवाइड किया, ये क्या है? 0 से 1, फिर 000। देखो फिर यहाँ पे एक 0 है, तो यहाँ भी एक 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 0 आ गए। फिर यहाँ पे कितने आ गए? 3 0, फिर 4 0। ये कुछ भी इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा। पहले 0 1 है, फिर 001 001, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे बेटा? इरेशनल नंबर। तो √2, √3, √5 ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, लेकिन सारे रूट बेटा वो नहीं होते। देखो 4 की वैल्यू क्या आ गई? 2, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, तो सारे रूट आपके रेशनल नंबर नहीं होंगे। ये वाले 2 3 5 6 7 8 ये सब क्या होंगे बेटा? आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो बेटा यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, डिवीजन उन्होंने कुछ डिवाइड करना सिखाया, और एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को लिखना। सबसे पहले एल्गोरिदम आपके लिए नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको समझा दें कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फॉर्म।
कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको वेल डिफाइंड स्टेप्स में, किस में सॉल्व करना है बेटा, स्टेप्स में। जैसे देखो मैंने आपको ये दिया 6 को मैंने कहा डिवाइड करो, आपने कहा बहुत आसान है मैम, ये तो हो गया, ये लो आ गया आंसर। अब मैंने कहा इसकी एल्गोरिदम लिखो, तो एल्गोरिदम में क्या करोगे बेटा, आप स्टेप लिखना शुरू करोगे। स्टेप वन में क्या करोगे आप, आपने लिखा ऑन डिवाइडिंग 6/3, सॉरी 2, 6 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। उसके बाद स्टेप टू में क्या करोगे बेटा आप, काउंट 2, कितने टाइम्स किया बेटा, काउंट 2 2 3 टाइम्स, कितने टाइम्स काउंट किया इसको, 3 टाइम्स। स्टेप थर्ड, उसके बाद आपने क्या किया, पुट 6/2 डिविडेंड। ठीक है, ऐसे आप स्टेप लिखते चले जा रहे हो। तो स्टेप 4 में क्या आया आपका, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0। तो और आंसर फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका 3, जो आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने कुछ स्टेप लिख के बताया। इट इज जस्ट सिंपल एग्जाम्पल है ये। तो मैं आपको कंपैरिजन करना बता रही हूँ कि एल्गोरिदम और जो आप आज तक करते आ रहे हो, अगर उसको रिटर्न में लिख दो तो वो सब एल्गोरिदम है, क्योंकि वो सब रिटर्न में लिखी हुई है बेटा। अब हम क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि बेटा ये हमें यूज आती है यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए किन्हीं 2 नंबर्स का। जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं किन्हीं 2 नंबर्स का, तो यहाँ पे ये 10th में 100% बेटा अभी तक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए किन्हीं 2 नंबर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे हैं, देखो एक्सरसाइज 1.1 में बेटा सिंपल एक ही क्वेश्चन बच रहा है आपका एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और सारे क्वेश्चन डिलीटेड कर दिए गए हैं, बस एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन करना है। ठीक, अब इसको करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, हमेशा अपनी जो भी नोटबुक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्टेप 1 हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टेप कंपलसरी है बेटा लिखना, और यहाँ पे हम लिखते हैं 134। देखो आप सबसे पहले देखो इसमें स्मॉल और बिग नंबर कौन सा है, ये स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर को बनाएंगे बेटा हमेशा डिवाइजर, और जो बिग नंबर है उसको बनाएंगे डिविडेंड। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया डिवाइजर, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डिविडेंड। इसके अंदर बेटा ये डिवाइजर, और ये क्या हो गया आपका डिविडेंड। इन दोनों के अंदर बेटा ये डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, और ये आपका डिवाइजर। ठीक, तो इधर हम बेटा सब कुछ वो बताते हैं कि आप इधर राइट डाउन करना, स्टेप लर्न कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली इधर सॉल्व करना शुरू करो। जैसे डिवाइड आज तक आप करते हो, 135 1 टाइम्स जाएगा, नॉर्मली जो डिवाइड करते थे वही। 9 आ गया बेटा, यहाँ 12 में से 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से छोटा हो जाए, रुक जाओ और स्टेप 1 पे आ जाओ, और जो किया है बस उसे लिखो। सबसे पहले लिखेंगे हम 135 लेस देन 225 है बेटा, मतलब बड़ा नंबर हमने पहचानना है। उसके बाद यहाँ पे लाइन आती है बेटा, ऑन डिवाइडिंग 225 बाय, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, इसके 135। क्वेश्चन कितना आया है, क्वेश्चन आया बेटा 1, और रिमाइंडर कितना आया है बेटा 0, सॉरी 90। अब देखो बेटा जैसे रिमाइंडर, अब हमारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ 1, स्टेप 1 यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, आसानी से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे स्टेप करेंगे बेटा, सेकंड डाल देंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ पे अपना नॉर्मल। अब ये जो आपका रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को बनाएंगे बेटा हम डिवाइजर, और जो डिविडेंट है, सॉरी डिवाइजर है, रिमाइंडर को बनाएंगे डिवाइजर, और जो डिवाइजर है उसको बना देंगे बेटा डिविडेंड, और फिर नॉर्मल डिवाइड करेंगे जैसे करते आए हैं। तो ये क्या हो गया बेटा 9, 13 में से 9 गया 45। देखो फिर से आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से छोटा हो गया, तो आपको कहाँ जंप करके जाना है, तुरंत अपना स्टेप 2 पे, सेम लाइन। अब इस बार क्या है, इस बार कौन सा लेस है बेटा, 45 लेस देन टू 90, सेम लाइन ऑन डिवाइडिंग। लिखनी क्यों है बेटा, क्योंकि हम एल्गोरिदम कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा, नहीं एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्या है बेटा,
90 लेस देन 135, ठीक है, हमने अगली लाइन लिख दी थी 90। ये देखो ये 90 किससे लेस देन है, 125 से। तो ऑन डिवाइडिंग 135 बाय 135 को तो डिवाइड किया है हमने 90 से, तो इस बार क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, देख के बताओ। क्वेश्चन आ गया 1 और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 45, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, स्टेप थर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम अब स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड में बेटा यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो रिमाइंडर को बना देंगे डिवाइजर और डिवाइजर को बना देंगे डिविडेंड। 45 टू जा कितना होता है बेटा 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है बेटा। और यहाँ पे हम आते हैं और इस बार हम क्या लिखेंगे कि 45 लेस देन 90 बेटा किसे डिवाइड किया है हमने, ऑन डिवाइडिंग, बताओ आप, 90 बाय 45 किसको डिवाइड किया है, 90 को डिवाइड किया है 45 से। तो यहीं पे लिख दे, नीचे भी लिख सकते हो साइड में भी। क्वेश्चन क्या मिला बेटा Q और रिमाइंडर क्या मिला बेटा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल जाता है बेटा तो जो आपका डिवाइजर लास्ट वाला होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर SCF ऑफ कौन कौन से नंबर थे, 135 एंड 225 इज कितना हो गया बेटा 45। यही इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से 2 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पेज के दोनों इसी साइड इसी तरीके से लिखी जाती है, तभी आपके फुल मार्क्स आते हैं। अगर आपने दोनों में से एक भी चीज़ को छोड़ा तो वहाँ पे हाफ मार्क्स या 2 में से 1 ही आएगा या 1.5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका इसी के अंदर टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है बस जो आ रहा है आपका क्लास 10th में 2020 में, ठीक है। इसमें ये कहता है बेटा कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, किसके प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्राइम। मतलब क्या हुआ, देखो मतलब ये हुआ, सबसे पहले जरा सी नजर डाल लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं या प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम। कंपोजिट नंबर होता है बेटा, देखो प्राइम नंबर है जैसे, तो 2 3 5 2 नंबर लिए हमने, फैक्टर्स करो बेटा। 2 का फैक्टर कितना होता है, एक तो 1 और एक 2। 3 का फैक्टर क्या होता है बेटा 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या होता है 1 और 5। तो आपने यहाँ क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि इनके जो फैक्टर हैं या तो 1 है या सिंपल वो इटसेल्फ हैं या खुद हैं। तो ऐसे नंबर बेटा जिनके फैक्टर्स या तो वो 1 हो या फिर इटसेल्फ हो तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2 नंबर लिए हमने 2 और 3। देखो इनके फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों के फैक्टर्स के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा 1। तो अगर किसी पेयर के किसी 2 नंबर का कॉमन फैक्टर सिंगल 1 है, कोई और नहीं है, तो वो को प्राइम कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं बेटा कि जिन नंबर्स के फैक्टर, जैसे हमने एग्जांपल लिया 12 का आप फैक्टर करो, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, 12 हो गया। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, क्योंकि ये तो होंगे और भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर, देखो आप जैसे आपके दिमाग में 9 आ रहा है, इसके फैक्टर्स करो, फैक्टर करना सिखा देते हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और 1 क्या आ गया बेटा 1 × 3 × 3। तो देखो जब हम किसी कंपोजिट नंबर्स को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, तो हमेशा सारे कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से आएंगे। 1 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 तो है। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो बेटा ये जो टॉपिक है ये है रिपीटेड टॉपिक, ये है डिलीटेड टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये यहाँ पे छिप गया है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा है बेटा एक डिलीटेड चैप्टर 2020 में, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, और आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा डिटेल में ना पढ़ के थोड़ा क्विकली देख लेते हैं। तो लेमा का मतलब होता है बेटा, सॉरी यहाँ पे लेमा है, ये गलत लिखा है। लेमा का मतलब होता है बेटा कि आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड कर दी गई है, ठीक है बेटा, जो ऑलरेडी प्रूव्ड कर दी गई है और वो किसी थ्योरम में यूज होती है एज अ आपका थ्योरम में, मतलब किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज होती है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम पढ़ते क्या है, इसने बेटा एक थ्योरम दी है। इस थ्योरम का मतलब होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, ये बेटा आज तक वही है जो आप करते आए हो। जैसे आप करते आए हो, आपने किया यहाँ 6 को किससे डिवाइड किया 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो चीज़ बेटा हमने इतनी आसान तरीके से उन्होंने हमें दे दी ना, यही चीज़ हमें किसने सिखाई थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने सिखाई थी कि अगर हम डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर इन चारों में से कोई भी चीज़ हमें एक 3 चीज़ हमारे पास है और एक चीज़ नहीं है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने एक इक्वेशन दी कि ए यहाँ पे क्या है बेटा, ए है यहाँ पे डिविडेंड, बी है यहाँ पे डिवाइजर, क्यू है यहाँ पे कोशेंट और आर है यहाँ पे रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा या तो 0 होगा, आपको पता है 0 आता है, या 1 2 3 4 उससे बड़े होंगे, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा वो डिवाइजर से। और उसको भी सॉल्व करना तो फिर हम पॉइंट में कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आपको डिविडेंड दिया सपोज करो 7, ठीक है, कोशेंट दिया मैंने आपको यहाँ 2, मुझे भी नहीं पता, रिमाइंडर दिया 1, ठीक है, और डिवाइजर, अब मैंने डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए कहा। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ये इक्वेशन ली, डिविडेंड की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम 7, यहाँ पे कर लें 7, ठीक है। डिवाइजर हमें निकालना है, हमने इसको डी मान लिया। कोशेंट कितना है बेटा 2, ये रहा कोशेंट 2, प्लस रिमाइंडर कितना है 1, तो डी ये कितना हो गया 2d प्लस 1 इधर जाके क्या हो गया बेटा -1, ये कितना हो गया 6 इक्वल्स टू 2d और d इक्वल्स टू 6/2 बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है उधर, d कितना आ गया 3। तो हमने यहाँ से इजीली बिना कुछ करे डिवाइजर फाइंड आउट कर लिया। तुम करके देखो सेम यही आएगा, 3 आया ना इसका डिवाइजर, 3 2 जा 6, कितना बचा 1, देखो क्वेश्चन कितना है 2, यहाँ भी 2 था जो हमने बिना देखे किया। रिमाइंडर क्या है 1, तो आप कोई भी नंबर लो और इससे आप 3 चीज़ें आपको पता है तो आप 4 चीज़ आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कहा था। ठीक है, डिलीटेड है लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए। और इसमें मैं बता दूं एक्सरसाइज 1.1 में इसके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिलीटेड कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, 1.3 करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम लोग सारा RS और NCERT सब कुछ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।